और हर साल हम लोग उसी तरह राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के स्थापना दिवस का हम लोग कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया था और इस बार भी हमारे कानपुर में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, जौनपुर में फल वितरण हो रहा है। इसी तरह हर ज़िलों में हर जगह वो हो रहा है। आजमगढ़ में चूँकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा था इधर लगातार, तो ये हुआ कि एक हॉल में एक प्रोग्राम हो जाए और आगे कुछ रणनीति, सामने चुनाव भी है, उस तरह की रणनीति पे भी चर्चा हो जाए और हर तरह से हर जगह से लोग कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक आयोजन है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के स्थापना दिवस का। नहीं, चुनाव आ रहा है जैसा आपने कहा, तो जी, क्या आपका लक्ष्य रहेगा कैसे? देखिए चुनाव आ रहा है, अभी सामने 2022 का चुनाव है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक गठबंधन बना है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और पीस पार्टी जो ज़मीन पर उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर धरातल पे पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम समाज है, जिसे सच्चर रिपोर्ट कमेटी कहती है कि दलितों से भी बदतर व्यवस्था में है, उस समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों से लगातार ये आम मुसलमानों की और आम जो सेकुलर नागरिक है देश का, उसकी ये मांग थी कि अगर उलमा काउंसिल और पीस पार्टी का मिशन एक ही है तो ये लोग साथ आएँ। तो ये पहली मरतबा हुआ है कि दोनों दल एक साथ आए और इन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए का एक गठबंधन बनाकर एक अलायंस बनाया है। और हमारी इस वक्त कई दलों से बात कर रही है, जो समान विचारधारा के दल हैं उनसे बातचीत चल रही है और जल्दी और भी दल इससे जुड़ेंगे। जो समाज का वो वर्ग जो शोषित है, जो वंचित है, जिसका आवाज़ नहीं उठाने वाला कोई है, उनके जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो उनके छोटे छोटे लीडरान हैं, उनको साथ लेकर इस गठबंधन में जोड़ा जाएगा। और हमारी ये कोशिश है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का राज तकरीबन 30 सालों तक देखा, उसके बाद सपा बसपा का राज देखा, फिर बीच में भाजपा आई और इस वक्त भाजपा का जो सबसे ज़्यादा जो फेमस चेहरा थे वो भी सामने आ गए। और पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो कुशासन हुआ, उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ, उत्तर प्रदेश में जो किसान और नौजवान, जो देश और प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत होती है, आपने देखा कल रात किसानों में क्या हुआ। किसानों के साथ गृह राज्य मंत्री के पुत्र पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से कुचलवा दिया लोगों को, और अब तो एफआईआर भी हो गई है। तो ये इल्ज़ाम कहना एफआईआर दर्ज होगी, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। तो आप देख रहे हैं किसानों के साथ क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। आप नौजवानों के साथ देख रहे हैं तकरीबन पिछले 1 साल में 40 लाख नौजवान बेरोज़गार हो गए। हर साल लाखों यहाँ से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है, यहाँ पे देश के सबसे ज़्यादा युवा बसते हैं और युवा के पास रोज़गार नहीं है, युवा के पास नौकरी नहीं है, युवा के पास पैसे नहीं है। तो तमाम समस्याएँ, कारोबार फेल है। आप देखिए मनीष जी के साथ क्या हुआ गोरखपुर में। आप लॉ एंड ऑर्डर की एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखिए, पिछले दिनों एनसीआरबी ने अपना डेटा आउट किया। ये सब नेतागिरी वाली बातें नहीं है। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध में इस वक्त नंबर 1 पे है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 पे है। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, ऐसा कुशासन तो आज तक उत्तर प्रदेश ने देखा ही नहीं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सबसे परेशान हो चुकी है और हमारी ये कोशिश है कि हम जनता को विकल्प दें। हमारा जो यूडीए बना है, यूडीए की कोशिश यही होगी, जो समान विचारधारा के तमाम दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं, उनको साथ लेकर एक नया विकल्प दिया जाए उत्तर प्रदेश में। जैसे ओवैसी भी आ रहे हैं बाहर से, जी, और वो भी समान विचारधारा के दलों को लेकर एकजुट कर रहे हैं, तो आप कितना उनसे विरोध मानते हैं या कितना समकक्ष मानते हैं? नहीं, हमने कहा हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी से ना हमारा ओवैसी साहब से विरोध है, ना हमारा कांग्रेस से विरोध है, ना हमारा सपा से विरोध है, ना हमारा बसपा से विरोध है। देखिए, विरोध जो विरोधी दल होते हैं उसका प्रशासन से और शासन से विरोध होता है। जो सरकार में है, इन्होंने जनता की मांगों पे, जनता की आकांक्षाओं पे, जनता की उम्मीदों पे ये सरकार नहीं उतरी। हम सरकार के विरुद्ध है। भाजपा के खिलाफ जो अन्य दल है, अगर वो गठबंधन की बात करते हैं, हम साथ में चलने को तैयार हैं, साथ में लेने को तैयार हैं। वो चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो अन्य दल हो, सभी के साथ। पर हमारी ये कोशिश ये है कि नया विकल्प दिया जाए जनता को। जनता का जो सबसे ऐसा समाज जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, जो सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड है, उसकी आवाज़ को मुख्य धारा में लाया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।